कहते हैं कि लड़कियां पराया धन होती हैं, एक खास वक्त तक वालिदैन के पास रहती हैं और जब उनकी शादी हो जाती है तो वो नया घर बसा लेती हैं। ओज शरीफ की कम उम्र लड़की नुसरत भी एक दिन बया दी गई और पुरसुकून खूबसूरत जिंदगी के ख्वाब देखने लगी। शब्बीर ने एक दिन देखा कि नुसरत नामी लड़की के रिश्ते के लिए अजमल के घर वाले आए हुए थे और नुसरत के घर वालों की तरफ से तकरीबन इनकार ही किया जा रहा था। मैं तो कहती हूँ कि नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। और फिर अजमल आपका देखा वाला लड़का है, आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। देखो बहन, इस बात की क्या गारंटी है कि वो मेरी बेटी को खुश रखेगा? अभी तो वो कुछ करता भी नहीं है। उसकी आप फिक्र ना करें, कमाने भी लग जाएगा। लेकिन मेरे बेटे के नाम एक प्लॉट और एक दुकान है और माशाल्लाह से दुकान का किराया आता है और शादी के बाद सब कुछ आपकी बेटी का ही होगा ना। चले, मैं सोच के आपको जवाब देती हूँ। नुसरत के अब्बा से भी पूछ लूँ, उसके बाद मैं आपको जवाब दे दूंगी। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, आपके फोन का इंतजार करूँगी। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह। लड़के की माँ वापस चली गई तो शब्बीर ने देखा कि कम उम्र मासूम सी नुसरत अपने मुस्तकबिल से बेखबर घर के काम काज में मसरूफ थी। माँ उसके सामने आई तो उसकी आंखों में कोई सवाल तक नहीं था। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। क्या समझ में नहीं आ रहा? ये ही अजमल की माँ दोबारा आई थी। क्या कह रही थी? तुम्हारा रिश्ता मांग रही थी। और क्या कह रही थी कि अजमल के पास एक दुकान भी है और एक प्लाट भी है। तो उससे क्या होगा? हाँ, मैं भी सोच रही हूँ कि उससे क्या होगा। मैं सोच रही हूँ कि दुकान और मकान तुम्हारे नाम कर दें तो रिश्ते के बारे में कुछ सोचूं। मुझे नहीं पता, जो आपको ठीक लगे आप वो करें। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे अब्बा से बात करती हूँ। चाय बना रही हो? मेरे लिए भी एक कप बना दो, ठीक है? कमरे में लेके आ जाना, मैं वहीं जा रही हूँ। आप कमरे में जा, मैं लेकर आती हूँ। चलो ठीक है। नुसरत की दो बहनें और थीं जो शादीशुदा थीं। बाप ने गुर्बत में पाला था और अब तीसरी बेटी की शादी के सिलसिले में परेशान था कि अजमल का रिश्ता आ गया, जबकि नुसरत के घर वाले अपनी बेटी अजमल को देने से हिचकिचा रहे थे। उधर शब्बीर ने देखा कि अजमल अपनी माँ के पीछे पड़ा हुआ था। अरे अम्मा, जाओ ना बात पक्की करने। अरे मैं ऐसे कैसे जाके बात पक्की कर दूं? वो लोग मान ही नहीं रहे। मान नहीं रहे? अच्छा, तुम्हें काम करना, उनको बोलो कि हकमेहर में हम प्लॉट और ये एक दुकान जो है ना उनके नाम कर देंगे। क्या मतलब? प्लाट और दुकान तू हक मेहर में लड़की के नाम कर देगा? अरे ऐसे क्या लाल लगे हुए उस लड़की में? तेरे भाइयों का कोई हक नहीं क्या इन चीजों के ऊपर? आया बड़ा, प्लाट और मकान नाम कर दूंगा। इतने सालों से बैठा हूँ अम्मा मैं, जब कहीं बात होती है तो तुम इस तरह रोले अटका देती हो। ठीक है, मैं जाके ना उनसे बोल देती हूँ, हमारा बेटा ना अपनी प्लाट और दुकान आपकी बेटी के नाम हक मेहर में लिख रहा है, और अगर फिर भी वो नहीं मानी तो? अरे अम्मा, कैसे इनकार करेंगी? पैसे में बहुत ताकत होती है। चल ठीक है, मैं तेरे कहने पर ना एक चक्कर और लगा लूंगी, आगे मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अरे तुम चली जाओ अम्मा बस, अब ना यूं अकेले नहीं गुजरती है। अजमल ने हक महर में नकद रकम के बजाय एक प्लॉट और एक दुकान नुसरत के नाम लिख दी थी और फिर निकाह के बाद उसे अपने घर ले आया। नुसरत बहुत खुश थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि नुसरत बनी संवरी अपनी ससुराल में कामकाज में मसरूफ थी कि ऐसे में उसका शौहर घर आ गया। उसके हाथ में कई थैले थे जो उसने नुसरत के हवाले कर दिए। ले लो नुसरत, तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। इसकी क्या जरूरत थी? आप बैठिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। नहीं, खाना नहीं, चाय पीऊंगा। और अम्मी कहाँ है? अम्मी नजर नहीं आ रही। बराबर में गई भी आ रही है। चलो मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। ठीक है। नुसरत का शौहर हाथ मुंह धोने लगा और इतनी देर में उसकी बीवी चाय की प्याली लेकर आ गई। ये चाय बड़ी जल्दी ले आई। ऐसा ही होता है, जल्दी पी ले वरना ठंडी हो जाएगी। पीते हैं अभी, इतनी गरम गरम कहाँ से ठंडी होगी। अच्छा बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहिए।
यार मुझे एक मशवरा चाहिए था तुमसे। ये जो हमारा प्लॉट और दुकान है, ये हम बेच देते हैं और कोई अपना कारोबार शुरू करते हैं। पता नहीं, वैसे इसकी जरूरत क्या है? नहीं, बस वैसे ही पूछ रहा था। अच्छा, तुम काफी दिनों से अपनी अम्मी के घर जाने का कह रही थी। हाँ, अम्मी मुझे बहुत याद कर रही है। एक दिन मेरी उनसे बात भी हुई थी फोन पे। तो चलो अभी चलते हैं, मैं भी जरा एक काम से जा रहा हूँ, तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ, फिर वापसी पे पिक कर लूंगा। हाँ ठीक है, चले। बस निकलते हैं चाय के लिए। हाँ हाँ, चाय पी लें। थोड़ी देर में शब्बीर ने देखा कि नुसरत को उसके शौहर ने मोटरसाइकिल पर उसकी मां के दरवाजे पर छोड़ा और खुद कहीं काम से चला गया। नुसरत जब घर में दाखिल हुई तो मां ने सवालों की बौछार कर दी। कैसी हो? अकेली आई हो? अजमल कहाँ है? अम्मी छोड़कर गए अभी मुझे, रात को आएंगे। अरे खुश तो हो तुम? मैं बहुत खुश हूँ अम्मी। अजमल मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छे हैं वो। चलो अल्लाह तेरा शुक्र है। बाजी आई थी? अरे वो कहाँ आती है, उसके पास टाइम ही नहीं होता। सुन, मैंने किचन में बिरयानी बना के रखी हुई है, क्या खा ले? नहीं अम्मी, अभी नहीं। आपसे एक मशवरा चाहिए। कैसा मशवरा? वो प्लॉट और दुकान जो मेरे हक महल में लिखा है अजमल ने, अब वो उसे बेचना चाह रहे हैं। इजाजत दे दूं? आए हाय, प्लॉट और दुकान, उससे उनका क्या ताल्लुक? वो तो तेरा हक महल है। खबरदार जो ऐसी गलती की। तो कैसे मना करूं? कैसे मना करूं? कह दो कि वो तुम्हारी चीज है। अम्मी, हाँ मुखा बदगुमानी पैदा हो जाएगी रिश्ते में। होने दे। अरे अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मत मार। अच्छा ठीक है अम्मी, आप टेंशन मत ले, मैं मना कर दूंगी। और अच्छा सुन, प्यार से मना करना, लड़ाई झगड़ा मत करना। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं मना कर दूंगी। चले आइंदा बैठते हैं। चलो ठीक है। नुसरत के हक महर में लिखे हुए प्लॉट और दुकान की वापसी के मुतालबे ने नुसरत और अजमल की इज़्दिवाजी जिंदगी में जहर घोलना शुरू कर दिया था और इस मुतालबे में मुबैना तौर पर नुसरत की सास और देवर भी शामिल हो गए थे। शब्बीर ने एक दिन देखा कि नुसरत की सास अपने छोटे बेटे के साथ मौजूद थी और वो दोनों माँ बेटा नुसरत की बुराइयां कर रहे थे। अम्मा, न जाने भाई को क्या हो गया है, दुकान और फ्लैट दोनों उसके नाम लिख दिए। अब तूने उसको नहीं देखा? अरे वो हमें तो मुंह ही नहीं लगाती, महारानी बनी फिरती है। तेरे भाई में दम होता ना तो अब तक अपनी दुकान और प्लाट दोनों वापस ले चुका था उससे। अगर भाई की जगह मैं होता ना तो उसका हाथ पकड़कर कब से बाहर निकाल देता। अरे रास्ता तो बोल ले, अभी सुन लेगी ना तो तमाशा खड़ा हो जाएगा घर में। ज्यादा बकबक ना किया कर, सब्जी लेके आ जाके। ला रहा हूँ अम्मा। बेटे ने नजर घुमाकर देखा और फिर उठकर चला गया। मुबैना तौर पर माँ और भाई के दबाव में अजमल पहले तो दबे लफ्जों में अपनी बीवी से हक महर में लिखी गई जायदाद की वापसी का मुतालबा करता रहा। फिर इस मुतालबे में शिद्दत आ गई और नौबत मार कुटाई और मुबैना तशद्दुद पर पहुंच गई। नुसरत किसी सूरत अपना हक महर देने को तैयार नहीं थी। फिर एक रात मुबैना तौर पर नुसरत के शौहर ने अपनी सोई हुई बीवी को कत्ल कर दिया और अपनी जिंदगी का खात्मा करने की भी कोशिश की। आप भी देखिए। पुलिस ने संदेहनाक वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। तकरीबन रात 2-2:30 बजे हमें एक इत्तला मौसूल हुई बजरिया 15 के खामद ने अपनी बीवी को मारकर खुद को जख्मी कर दिया। हम ये इत्तला पाकर उधर मौका पर पहुंचे तो लड़की जो है नुसरत बीबी वो उधर बेड पे मुर्दा हालत में मिली हमें और उसका शोहर जो है वो पास करीब जो है उसने अपनी गर्दन को जख्मी किया और खून बह रहा था। तो जो लड़की थी मुर्दा हालत में उसको हम बगैर पोस्टमार्टम RHC एक शरीक लेके आए, उसका पोस्टमार्टम करवाया। लड़की की वालदा की मदयत में हमने मुकदमा दर्ज किया 451/20 बजुर्म 302। इसमें मुल्ज़मान जो एक रजब है वो हमारे पास जिस्मानी रिमांड पे है, जो मकबूला बच्ची नुसरत का जो है वो देवर है। वजह ना ये सामने आई है कि जो वालदा ने बताया है कि मेरी बेटी जो को इसका खामद और इसका जो देवर है ये तशद्दुद का निशाना बनाते थे कि जो हक़ुल महर हमने लिख के दिया है वो वापस करें। तो इसकी मज़ीद हम तफ्तीश कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो हक़ाइक़ मंज़र आम पर आए उसको भी सामने लेके आएंगे और तफ्तीश और मुकदमा को हम हक़ाइक़ पर यकसी करेंगे। शब्बीर जब नुसरत के घर पहुंचा
तो वहाँ की फजा सोगवार थी और उसके वालिदैन अपनी बेटी के कत्ल पर आंसू बहा रहे थे। हकोल मार के जाके ने लिख दे हकोल मार मेरी धी आई मैं को धां दिते सी आके अम्मा में कोई है धम क्या देना मैं आके मम्मा कोई गल नहीं हुंदी वो तो ਤੁਹਾਡੇ बच्चे वास्ते ਤੁਹਾਡੇ के भलावा के दुकान भी जा भी लिख दे वाल जी यो कुछ मेरी धी रे जा मकान इंसाफ क्या बने में को अदल का बदला 4-5 महीने थी गए उनकी शादी को निकी सारी थी असां को फरमा के दे वो को के ने कुटे ने मरने रह गए साहब को वापस हकोल मार का दे हकोल मारो साहब ने दी सादी खा रही में चलने दे वो को मरने कुटे ने रह गए डाटा वाल क्या कहते हैं वो दुहई त्री विराज प्यू दू तेरे एक प्यू ते दू विरा राल ते को मार ते सारी दी ना जुल्म के साहब के आपका इतनी जुल्म करे तो आपस के अंदर घरेलू मामलात बाहमी इत्तेफाक और मोहब्बत के साथ चलते रहे। 2 माह गुजरते ही मुलजम और उसके बरादरान और उसके वालिद उन्होंने मुतालबा करना शुरू कर दिया बच्ची से कि जो कुछ हमने हक़ुल महर में आपको लिख के दिया था वो आप हमें वापस लिख के दे दें। उसी दिन से यानी 2 माह शादी के गुजरने के बाद से उसके साथ लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। बिलखुसूस हमारी भांजी के शोहर उसने और उसके घर के दीगर अफराद ने उसके साथ बदतमीजी शुरू कर दी। ये है नुसरत की तस्वीर जिसमें वो खुश दिखाई दे रही थी। इसको खबर थी कि शादी के सिर्फ 5 महीनों बाद ही दुल्हन कत्ल कर दी जाएगी। शब्बीर ने उच्च शरीफ में रूनुमा होने वाले इस वाक़े की मजम्मत की है और नुसरत के कातिलों को उनके किए की सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने हाफिजाबाद में एक ऐसे नौजवान को देखा है जिसे नशे की लत तबाही के दहाने पर ले जा रही थी। वालिदैन परेशान थे, फिर एक दिन सब खत्म हो गया। शब्बीर ने एक दिन देखा कि रात हो चुकी थी और जुबैर का बाप अपनी बीवी से किसी बात पर उलझ रहा था। एक तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम हर वक्त अपने बेटे के पीछे पड़ी रहती हो, नकल और सब्जी मुझे पूछती है। तो क्या करूं, अभी उसकी इतनी उम्र नहीं है, इसलिए पूछ लेती हूँ, उसे देख लेती हूँ, माँ हूँ मैं। अच्छा तुम आओ, मेरी बीवी भी तो हो। बस आपसे कौन जीतेगा। अच्छा वो रात हुई लाडला नहीं आया तुम्हारा, पता है क्या टाइम हुआ है? 11 बजे रात के 11। अच्छा मेरा लाडला और आपका कुछ नहीं है वो? नहीं नहीं, मेरा ऐसे आवारा बदमाश लड़के लफंगे ऐसे लड़के से मेरा कोई वास्ता नहीं है। अरे क्या हो गया, एक आध दफा दोस्तों के साथ बैठ गया, आपने तो पीछा ही ले लिया उसका। और जरा आहिस्ता बोलो, सहन में बैठे इतनी जोर जोर से बुराइयां कर रहे हो बेटे की, महल्ले वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अरे क्या कहेंगे, सबको पहले ही पता है। दिन रात देखते हैं उसको वो आवारा लड़कों के साथ बैठ के चर्चने और हीरोइन पीछे हुए। अल्लाह पीछा ही ले लिया तुमने तो मेरे मासूम बच्चे। जुबैर बुरी तरह नशे की लत का आदी था। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी और एक भाई मजदूरी करता था। ये निकम्मा था और नशे के लिए हर वक्त अपने वालिदैन से पैसे का मुतालबा करता रहता था, जो कि इसका मामूल था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि जुबैर की माँ खाना पका रही थी कि ऐसे में जुबैर उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। अम्मा अरे बड़ी जल्दी उठ गया है, खैरियत है? नाश्ता दूं तुझे? नहीं अम्मा, बस जरा जल्दी जाना है। कहाँ जाना है? काम पे। हाय माँ सच्चे, माँ कुर्बान, ये कैसे हो गया? बस अम्मा मैंने सोच लिया कि अब आपको और परेशान नहीं करूँगा और मैंने सारे नशे भी छोड़ दिए। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वो झोली फैलाकर खुदा का शुक्र अदा करने लगी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, या अल्लाह तेरा एहसान है। अल्लाह मेरे बच्चे को सेहत जिंदगी के साथ रखना। पता है तेरे अब्बा सुनेंगे तो कितना खुश होंगे। जानता हूँ। अच्छा अम्मा मुझे किराए के लिए थोड़े पैसे दे दो, दूर जाना मुझे। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये नाश्ता तो करते जा, पक गया? नहीं अम्मा, मैं रास्ते में से कर लूंगा। माँ ने आंचल में बंधे हुए कुछ पैसे बेटे के हवाले कर दिए और बेटा खुदा हाफिज कहकर चला गया। थोड़ी ही देर में शौहर ने बीवी को आवाज दी। अरे नेकबा, अपने साहबजादे के नखरों से फुर्सत मिल गई हो? अरे आ रही हूँ, तुम्हें खुशखबरी भी सुनाऊंगी आके। रास्ता दे दो। आ रही हूँ, आ रही हूँ। भाभी जाओ ना। हाँ हाँ आ रही हूँ।
ये ले, और आपके लिए खुशखबरी है। आपके बेटे ने नशा छोड़ दिया। हाँ, नशा छोड़ दिया है। अरे अगर वो जल्द तवे बैठ जाए ना, मुझे यकीन नहीं आने वाला। अरे आपके मुंह से तो कभी अच्छाई निकलेगी ही नहीं, उसके लिए हमेशा बुरा ही बोलते हैं उसके लिए। क्या चाय बनाइए है? ये चाय इसलिए अच्छी नहीं बनी कि दूध कम था। तो ले जाओ उसको यहाँ से। हाँ, और मैं जा रहा हूँ बाहर, कुछ सौदा वौदा मंगाना हो ना तो बता दो। अरे जो कुछ खाना हो, सब्जी वब्जी ला देना, वो पका दूंगी मैं। भोगेंगी नहीं हम? हाँ? तंग कर रहे हैं, ले आओ तो ले आओ भाई, पका देंगे। जुबैर का बाप घर से निकलकर पैदल महल्ले की दुकान की तरफ जा रहा था। अभी वो थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि एक सुनसान जगह पर जुबैर अपने दोस्तों के साथ बैठा नशा कर रहा था। अबे यार उस्ताद, तूने तो कमाल कर दिया। कहाँ से लाया इतने पैसे? कहाँ से क्या लाया? अम्मा से लाया। अम्मा से? अबे तेरी अम्मा ने तुझे डांटा नहीं, तू नशे के लिए पैसे लेकर आया। मेरा भाई ऐसी टोपी घुमा के गया है, और वैसे भी अम्मा को क्या पता नशा क्या होता है। वाह उस्ताद वाह। अबे इधर उधर छुप जा, छुप जा, छुप जा। क्या हुआ, पुलिस आ गई क्या? पुलिस नहीं आई, छुप, तेरा बाप आ रहा है। मैं तो चला। जुबैर का दोस्त भाग गया और जुबैर नशे में लड़खड़ाता हुआ उसे आवाज देता रहा, यहाँ तक कि वो दौड़ते दौड़ते अपने बाप से टकरा गया। तेरी माँ तो कह रही थी नशा छोड़ दिया तूने। तो क्या ये क्या है? ये क्या है फिर? है? बोल क्या है? ये क्या है? ये आपका बेटा है? ये मेरा बाप है मेरा। पता नहीं क्या है। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। तेरी माँ तो कह रही थी नशा छोड़ दिया तूने। तो क्या ये क्या है? ये क्या है फिर? है? बोल क्या है? ये क्या है? ये आपका बेटा है? ये मेरा बाप है मेरा। पता नहीं क्या है। बताओ। बाप ने बेटे को पीटने के लिए चप्पल उतार ली, लेकिन लोगों ने बीच बचाव करा दिया। बाप वहां से चला गया और जुबैर लोगों से फरियाद करता रहा। ये कौन सा इंसाफ है? लगाता हूँ एकदम चल। ये जवान बेटे को मार रहे हैं, ये कौन सा इंसाफ है? जब मेरा बाप नहीं है तू। मान जा तू। जो दो चार लोग वहां जमा हो गए थे, जुबैर को इस हालत में छोड़कर चले गए। नशे ने जुबैर को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया था, और अब वो नशे के लिए रकम का बंदोबस्त करने की खातिर कोई भी कदम उठा सकता था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि जुबैर की माँ घर में अकेली थी, घरेलू कामकाज में मसरूफ थी और अपने आंसू पोंछती जा रही थी। इसी दौरान महल्ले की एक खातून उनके घर आ गई। जुबैर की अम्मी, क्या हुआ, खैरियत से सब? हाँ खाला, आप कैसी हैं? बड़े दिनों के बाद आई। हाँ मैं जरा मसरूफ थी। पानी पिलाऊं आपको? अरे नहीं, पानी वानी को छोड़। वो तुमने कहा था ना जुबैर के लिए कोई लड़की हो तो बताना, मेरी नजर में एक लड़की है। हाँ खाला, मैं तो खुद यही चाह रही हूँ जल्द से जल्द उसकी शादी हो जाए। बहुत अच्छी है और खाना पकाना, सीना परोना सब आता है उसे। कुछ देगी तेरे लड़के को? है खाला, फिर चलाओ ना बात जल्दी से। अच्छा मैं उसकी माँ से पूछ के तुझे बताती हूँ, ठीक है? जरा जल्दी बताना, देखो भूल मत जाना। नहीं नहीं नहीं, तू फिक्र नहीं कर बस। अच्छा अल्लाह है, पानी तक नहीं पिया, ऐसी जा रही हो। खातून चली गई तो जुबैर की माँ एक बार फिर आंसुओं में डूब गई। माँ बाप की कई कोशिशों के बावजूद जुबैर नशे की लत से बाज ना आ सका, बल्कि नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि वो वालिदैन के इनकार पर रकम के लिए बदतमीजी तक करने लगा था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि जुबैर की माँ कपड़े धो रही थी कि उसका बेटा पीछे आकर खड़ा हो गया और उसने आहिस्ता से माँ को मुखातिब किया। अम्मा, ओ अम्मा। हाँ क्या बात है, बोलना। तो कभी तो प्यार से बात कर लिया कर, हर वक्त गुस्से में रहती है। हाँ तू बड़े अच्छे काम कर रहा है, तुझसे प्यार से बात कर लिया करूँ मैं। बोल क्या बोल रहा है? पैसे चाहिए, पैसे दे। माँ ने जो पहले ही बेटे से नाराज थी,
समझ गई कि वो नशे के लिए पैसे मांग रहा होगा। माँ मेरे से फालतू की बात करके मेरा दिमाग नहीं खराब किया, अगर पैसे दे। चल निकल यहाँ से, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। ये है ना पैसे। छोड़, अरे छोड़ तू। अम्मा मैं बोल रहा हूँ पैसे दे मुझे। अरे छोड़। बेटे ने माँ के आंचल में बंधी हुई गिरह को खोलने की कोशिश की तो माँ ने बेटे को धक्का दे दिया। अरे भाड़ में जाए बाप और उसकी दवाई की पैसे दे, मैं बोल रहा हूँ। तू दफा हो जा यहाँ से, निकल बाहर। अम्मा तू ठीक नहीं कर रही, मैं बोल रहा हूँ तुझे। चल अम्मा पैसे दे दे मुझे। चल नशे करेगा जाके, हैं? मनहूस कहीं का। ला कैसी किस्मत बना दी तूने मेरी। बहुत मारा, चोरियां कर रहा है, पैसे चुरा रहा है, बेड़ा गर्क हो जाए तेरा। उस रोज नशे के लिए रकम ना देने पर बदबख्त बेटे ने हथौड़ा मारकर मां को कत्ल कर दिया था। बाप बचाने आया तो उसे भी हथौड़ा मारकर मौत की घाट चला दिया। तीन बजे ये शुआब अपने काम से फारिग होकर जब घर आया तो घर के बाहर ताला लगा हुआ था। ये वापस चले गया, इससे सोचा कि शायद माँ बाप अपने छोटे बेटे के साथ कहीं गए हैं। ये शाम के वक्त तकरीबन 5 बजे के वापस आया तो फिर घर को ताला लगा हुआ था। इसने वहाँ से लोगों 2-4 बंदे इकट्ठे हो गए। ये अपनी घर की दीवार फुलाकर अपने घर में गया तो उसने रोना ऊंची रोना शुरू कर। उमर यार जो उसका बाप था जिसकी उम्र 60-65 साल थी और आसिया बीबी जो उसकी वालदा थी इसकी उम्र भी तकरीबन यही थी। दोनों के नाशे सेन में पड़ी हुई थी, उनके सर किसी कुन डाले से कुचले हुए थे। मजीद करने के लिए उनके घर के सामने एक घर था जहाँ CCTV कैमरे लगे हुए थे। तो जब CCTV कैमरे पे मुलाजा किया गया तो एक वीडियो नजर आई कि जिसमें 1:18 पर इसका भाई जुबैर जो वो घर से बाहर निकल रहा है, उसने घर से बाहर निकलते घर के बाहर को ताला लगाया और चाबी घर के अंदर फेंकी। फेंकता बिल्कुल वाज़ह नजर आ रहा। इस बात का 100% यकीन होगा कि ये तमाम कत्ल उसने भाई ने किए हैं। चूँकि वो पैदल था तो हमें यह था कि अगर वो जाएगा तो डेफिनेटली अगर किसी कन्वीनियंस को यूज़ करता तो किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करेगा। तो ये करते 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 तकरीबन हम 20-21 घंटे के बाद फिर हम इस पोजीशन में आ गए कि हम इसके बहुत करीब पहुंच गए। ये मेन डिफेंस रोड से पकड़ा गया। इसकी पॉइंटेशन के ऊपर जो आला कत्ल था वो भी बरामद हो गया। जब इससे पूछा गया कि तुमने अपने माँ बाप को क्यों मारा है तो उसने सिंपली जवाब दिया कि वो मुझे तंग करते थे। मजीद पूछने पे जब उससे पूछा कि कैसे तंग कर दे क्या, तो उसमें एक्चुअल बात ये निकली कि वो एक्चुअली नशा करता था, माँ बाप से नशे के पैसे मांगता था, माँ बाप के अपने सोर्सेज भी लिमिटेड थे और किस हद तक उसको जो है वो नशे के लिए रकम देते। सो इस बात पे गुस्से में आकर उसने अपने तो माँ बाप को कत्ल कर दिया। सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूंगा कि वालिदैन की इंतहाई बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें, उन पर अपनी कड़ी नज़र रखें, उनको उनकी जो आदतें हैं, उनका जिन लोगों के साथ मिलना मिलाना है, दोस्तों के जिनके साथ उनका बैठना उठना है, उस पर नज़र रखें। उसका जो ज़रूरियात हैं, आम जो जायज़ ज़रूरियात है वो पूरी करें, लेकिन उसकी नाजायज़ ज़रूरियात जो हैं वो उसको समझाएं, उसको तबलीग करें, उसको सीधी रास्ते की तरबियत अच्छी करें। अभी ये वकूआ संगीन वकूआ देख लें कि अपने वालिदैन का मर्डर हो गया, ये भी नशे की वजह से हो गया। तो मैं तो समझता हूँ कि इसको जड़ से उखाड़ना चाहिए, जिसके लिए अवाम की मदद इंतहाई ज़रूरी है। शब्बीर को मालूम हुआ है कि बदबख्त बेटा माँ बाप को कत्ल करने के बाद बाहर से ताला लगाकर फरार हो गया था, मगर सीसी फुटेज से पहचाना गया। बच्चे सुने देखे वीडियो देखे बच्चे बाहर निकले ताले मार के थोड़े नाल ही मारे गए इन्होंने। वैसे नशे तो करते ही थी ना अगू सानू की पता होना की सिस्टम की नहीं है, पहले यही जो कुछ दस देना है। शब्बीर ने नशे की लत में मुब्तला बेटे के हाथों माँ बाप के कत्ल की मजम्मत की है और मुल्जिम को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने कराची की सड़कों पर ख्वाजा सराओं को देखा है जो गदागरी पर गुजारा करते हैं। सुबह से शाम तक लोगों के रहम व करम पर होते हैं। कभी भीख मिल जाती है तो कभी ठिकानों पर लौट जाते हैं। इज्जत नफ्स की कुर्बानी देने वालों में बहुत कम ऐसे होते हैं जिन्हें कभी एहसास होता है कि वो भी ज़माने से लड़ सकते हैं
और अपनी दुनिया आप पैदा कर सकते हैं। शब्बीर की ऐसे ही ख्वाजा सरा से मुलाकात हुई जो सड़कों पर नहीं बल्कि अपने दफ्तर में मौजूद था। ये निशा राव है। इनका ताल्लुक ख्वाजा सरा कम्युनिटी से है। बकौल निशा राव के उनके वजूद में मर्दाना से ज्यादा निसाइयत रूह कार फरमा है और ये खुद को खातून कहलाना पसंद करती है। निशा राव कौन है, कहाँ से आई है, घर बार कहाँ है, वालिदैन और रिश्तेदारों से मिलती हैं कि नहीं, और आखिर ये करती क्या है, इन सब बातों की खोज के लिए शब्बीर ने निशा राव का नंबर तलाश किया, उसे फोन किया और फिर उनसे मुलाकात के लिए उनके फ्लैट पर पहुंच गया। शब्बीर ने देखा कि निशा एक बाएतिमाद और पढ़ी लिखी खातून की तरह किसी से ठहर ठहर कर बात कर रही थी। दफ्तर नुमा घर की दीवार पर ट्रांसजेंडर की खिदमत के हवाले से एक पोस्टर लगा हुआ था। निशा की मेज पर कागजात, फाइलें और किताबें मौजूद थीं। शब्बीर को यह तो इल्म था कि निशा एक वकील थी, क्योंकि उनके बारे में मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर मुसलसल कुछ न कुछ शाया हो रहा था। कहीं बताया जा रहा था कि दूसरे ख्वाजा सराओं की तरह निशा को भी कदम कदम पर जिल्लत व ख्वारी का सामना करना पड़ा, और कहीं ये कहा जा रहा था कि निशा घर से भागी हुई ख्वाजा सरा थी। हकीकत क्या थी, ये उस वक्त सामने आई जब शब्बीर ने निशा से उनकी कहानी जानना चाही। निशा ने शब्बीर को बताया था कि जब वो मैट्रिक में ज़ेर तालीम थी तो उस वक्त उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वो ना तो लड़का थी और ना लड़की। उन्हें लड़कियों में उठना बैठना अच्छा लगता था। घर वालों ने बहुत रोक टोक की और जब पानी सर से गुजरने लगा तो वो लाहौर से भागकर कराची आ गई। ख्वाजा सरा कम्युनिटी में पनाह ली और उनकी रिवायात के मुताबिक गुजर औकात के लिए सड़कों पर भीख मांगने लगी। प्यारी बाजी खैर तो देना, अल्लाह बहुत अल्लाह आपकी खैर करे, अल्लाह तुम्हारे दिल की मुराद पूरी करे, अल्लाह किसी चीज़ की परेशानी न दे आपको। प्यारी बाजी नहीं देखे जा रहे प्यारे साहब, खैर तो देना, अल्लाह आपको बहुत अल्लाह जिंदगी दे, अल्लाह तुम्हारी खैर करे। जब मैं 9th-10th में आई तो मुझे पता चला कि मैं एक लड़का या एक लड़की नहीं हूँ। मैं अल्लाह की थर्ड मखलूक हूँ जो अल्लाह ने मुझे पैदा किया है। मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और अजीब अजीब फील होने लगा। मुझे ऐसे फील हुआ कि जैसे मेरी लाइफ का कोई फ्यूचर नहीं है, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मुझे ऐसे फील होता था। और फिर फैमिली का थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रवैया, तो इस दौरान आके मैं समझ नहीं सकी, ना फैमिली ने मुझे अंडरस्टैंड किया ना मैंने फैमिली को, तो मैंने घर से मूव करके कराची आ गई। निशा खुशकिस्मत थी कि उसके दोस्त पढ़े लिखे थे जिन्होंने निशा को तालीम के लिए उकसाया। जब मैट्रिक कर लिया तो मेरा फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो गया था, और उसके जब एडमिशन हुआ तो मेरी क्लास में और भी लोग आ गए थे जो कराची मूव करते रहते थे और जो सीनियर थे मुझसे, उन लोगों के साथ मेरा उठना बैठना स्टार्ट हो गया। तो उन्होंने प्लान किया कि क्यों ना हम सब घर से भाग जाएं और सुकून के साथ घर लेकर अपनी ज़िंदगी ट्रांस कम्युनिटी के अंदर गुजारें। उस टाइम मैंने फिर मेरे माइंड में ये बात आई कि हम घर से चले जाते हैं। निशा ने ये कहकर शब्बीर को चौंका दिया कि वो दिन में 2-4 घंटे भीख मांगती थी और फिर शाम को क्लासेस अटेंड करती थी। उसके बाद जब मेरा इंटर क्लियर हो गया, उसके बाद मैंने कराची यूनिवर्सिटी में BA के लिए एडमिशन करवा लिया। फिर मैंने BA यहीं से किया, वो बैगिंग करके। पहले मैं 3 तलवार सिग्नल मांगती थी, फिर मैं मेहरान होटल का सिग्नल मांगा, मैंने घरों में बैगिंग करती थी, सदर में बैगिंग करती थी, शॉप्स पर। इसी तरह मैं डिफरेंट जगह पर जाकर बैगिंग करके मैंने अपनी स्टडी को कंप्लीट किया। अपने दोस्तों की मदद और रहनुमाई से जब निशा ने कानून की डिग्री हासिल की तो उसके घर वालों ने उसको ज़हनी तौर पर कबूल कर लिया था। अब उनको प्राउड फील होता है कि मैं एक वकील हूँ। अगर मैंने घर से बहुत दूर टाइम स्पेंड करने के बाद भी मैंने अपनी तालीम को नहीं छोड़ा, मैंने कम्युनिटी के लिए अपनी लाइफ को वक्त कर दिया, और लोगों की रिस्पेक्ट, लोगों का मेरे साथ रवैया, और मेरा न्यूज़ चैनल पर आना, न्यूज़ पेपर में आना, अच्छी अच्छी जगह पर जाकर अपनी लाइफ को शेयर करना। तीसरी जिनसे ताल्लुक़ रखने के एहसास से लेकर घर छोड़ने, भीख मांगकर तालीम हासिल करने और बिला आखिर वकालत जैसे मोअज़्ज़ज़ पेशे का सफ़र निशा के लिए आसान नहीं था। निशा ने पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा वकील बनकर इस तस्वुर को गलत कर दिया था कि ख्वाजा सरा की किस्मत में रुसवाई लिखी होती है। निशा की गुफ्तगू जरा तफसील से सुनिए। वो हाई कोर्ट के वकील हैं मुदस्सिर इकबाल चौधरी साहब, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम लॉ की फील्ड की तरफ क्यों नहीं आ जाती। स्टार्टिंग में तो मुझे लॉ बहुत डिफरेंट और डिफ़िकल्ट लगा, क्यों मेरी एक सोच नहीं थी कि मैं कानून की डिग्री हासिल करूँगी या मैं कानून को पढ़ूँगी। तो उन्होंने मुझे फोर्स किया, मुझे पुश किया, मुझे हिम्मत दी
मुझे एडमिशन करवाने में हेल्प की, स्टडी में हेल्प की। इस तरह मैंने लॉ की फील्ड को चूज़ किया ताकि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए पुलिस स्टेशन जा सकूँ, सिटी कोर्ट जा सकूँ, उनके लिए एप्लीकेशन सबमिट करवाऊँ, जहाँ पर कोई मसला हो मैं जाकर डील कर सकूँ। निशा बहुत इत्मीनान और काबिल एतमाद तरीके से अपनी कहानी सुना रही थी। उनके इरादे बुलंद थे। वो अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर रही हैं। न सिर्फ अपनी कम्युनिटी बल्कि आम लोग भी उनसे अपने कानूनी मामलात के लिए राब्ता करते हैं। शब्बीर का कहना है कि ये कह देना आसान है कि इंसान बड़ी से बड़ी रुकावट को तोड़कर आगे बढ़ सकता है, लेकिन अमली तौर पर खासकर जब मामला किसी ट्रांसजेंडर का हो तो इतना करना ना सिर्फ आसान नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ कदम कदम पर मसाइब के पहाड़ खड़े रहते हैं, नफ्सियाती और जज्बाती दोनों सतह पर। कोई औरत या मर्द खुलकर उनसे ना तो ताल्लुक रख सकता है और ना ही इन्हें अपने हल्का अहबाब में शामिल करने की जुर्रत करता है। एक ऐसी मखलूक होने का एहसास होना कि वो इस दुनिया में तन्हा और अकेली है, सुहाने रूह नहीं है तो फिर क्या है। मगर निशा ने इन तमाम तस्वुरात को मलिया मेट कर रख दिया है और अपनी कम्युनिटी के लिए मशल राह बनकर दिखा दिया है। मैंने इसी तरह फिर जब IR में मास्टर कर लिया तो उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं अपनी कम्युनिटी के भी सहारा बन सकूं और ख़ुद के लिए भी कर सकूं। क्यों हमारी कम्युनिटी को सोसाइटी में रिजेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो पहले तो हमें फैमिली से रिजेक्शन हो जाता है, फैमिली का दूसरे बहन भाइयों के साथ और हमारे साथ जो रवैया होता है उसको, फिर सोसाइटी का, नेबर्स का, तो फिर बाहर निकलो तो सोसाइटी का भी रवैया हमारे साथ बेहतर नहीं होता। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कोई एक ऐसी फील्ड चूज़ करूं कि जो मैं अपनी कम्युनिटी के लिए काम करूं। क्यों हमारी कम्युनिटी को लोग तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, हरास के सेक्सुअल अब्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर ये पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो इनकी अच्छे तरीके से बात नहीं सुनी जाती। तो मैंने इसलिए फिर मैंने ये फील्ड चूज़ की कि मैं वकालत का पेशा अपनाऊँ, तो फिर मैं इस फील्ड में आऊँ। शब्बीर ने निशा राव की जिद्दोजहद और मुस्बत सोच की तारीफ की है और उम्मीद जाहिर की है कि वो अपनी कम्युनिटी के लिए मुसलसल काम करती रहेंगी और उन्हें मुआशरे का कारामद फर्द बनाने के लिए अहम किरदार अदा करेंगी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। प्यारी बाजी खैर तो देना, अल्लाह बहुत अल्लाह आपकी खैर करे, अल्लाह तुम्हारे दिल की मुराद पूरी करे, अल्लाह किसी चीज़ की परेशानी न दे आपको। प्यारी बाजी नहीं देखे जा रहे प्यारे साहब, खैर तो देना, अल्लाह आपको बहुत अल्लाह जिंदगी दे, अल्लाह तुम्हारी खैर करे। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा।